दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसने दशकों तक पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी थी, अचानक एक रात गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या ये मुमकिन है कि आसमान में उड़ती हुई एक अदृश्य ताकत किसी के बेडरूम तक की खबर रख ले और उसे भनक तक ना लगे? दोस्तों, सबसे पहले तो आप आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसने दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। क्या वाकई किसी देश की खुफिया एजेंसी इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो 7 पर्दों के पीछे छिपे सबसे सुरक्षित इंसान का पता लगा ले? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो दोस्त जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी पीठ में छुरा घूम सकता है? साल 2026 का ये दौर दुनिया के इतिहास में ग्रेट रीसेट के नाम से जाना जाएगा। मिडिल ईस्ट की तपती रेत के नीचे दबे वो राज अब बाहर आ रहे हैं, जिन्हें दबाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए गए थे। कल तक जो लोग एक दूसरे को भाई कहते थे, आज वो एक दूसरे की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस पूरी बिसात का असली मोहरा कौन था? क्या ये सिर्फ इजराइल की ताकत थी, या फिर इसके पीछे किसी अपने का हाथ था? आज हम उस हकीकत का विश्लेषण करेंगे जो मुख्य धारा की मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई है जिसकी कल्पना खुद ईरान ने भी नहीं की थी। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम का ढह जाना है। पूरी दुनिया इस वक्त सदमे में है। तेहरान की गलियों में सन्नाटा है, लेकिन यरूशलेम और वॉशिंगटन में हलचल तेज हो चुकी है। आखिर कैसे हुआ ये सब? कैसे एक ऐसा मिशन अंजाम दिया गया जिसे असंभव माना जाता था? चलिए, इस हाई प्रोफाइल केस की एक एक परत को खोलते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में उस रात सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सुरक्षा के घेरे में खामेनेई को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके ही घर के पास मौत अपना जाल बिछा चुकी है। 2026 की शुरुआत से ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपनी रणनीति बदल दी थी। उन्होंने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर क्वांटम सर्विलांस का सहारा लिया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें दीवारों के पार भी इंसानी धड़कनों को सुना जा सकता है। इजराइल के पास खामेनेई की हर एक पल की जानकारी थी। वे कब उठते हैं, क्या खाते हैं और किस गुप्त मीटिंग में किससे मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी थी? बिल्कुल नहीं। किसी भी बड़े मिशन को कामयाब बनाने के लिए अंदरूनी जानकारी की ज़रूरत होती है। और यहीं से शुरू होती है धोखे की वो दास्तान जिसने ईरान को अंदर से खोखला कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब ने इस पूरे मिशन में एक ऐसा रोल निभाया जिसकी उम्मीद तेहरान को सपने में भी नहीं थी। मिडिल ईस्ट की राजनीति में सऊदी अरब और ईरान हमेशा से दो ध्रुव रहे हैं, लेकिन 2026 में सऊदी ने अपनी चाल ऐसी चली कि ईरान सीधा इजरायल के जाल में जा गिरा। सऊदी अरब को अच्छी तरह पता था कि अगर ईरान का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो खाड़ी देशों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए रियाद ने खामोशी से इजरायल और अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया। सऊदी के पास ईरान के अंदरूनी ठिकानों के वो मैप्स थे जो दशकों से किसी के पास नहीं थे। उन्होंने ईरान के उन गद्दार अफसरों को अपनी तरफ मिलाया जो सिस्टम से नाराज थे। इन अफसरों ने खामेनेई की सुरक्षा में वो सेंध लगाई जिससे इजरायल के लिए रास्ता साफ हो गया। ये एक ऐसा गठबंधन था जिसने दुनिया को बता दिया कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्वार्थ होता है। इजरायल ने इस मिशन के लिए फ्लाइंग निंजा तकनीक का इस्तेमाल किया। ये वो ड्रोन थे जो रडार की नज़र में नहीं आते। इन्होंने खामेनेई के उस गुप्त ठिकाने को निशाना बनाया जिसे स्टील बंकर कहा जाता था। धमाका इतना सटीक था कि आसपास की एक ईंट को भी नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जो टारगेट था उसका नामो निशान मिट गया। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें अमेरिका का बैकअप तो था, लेकिन फ्रंट पर इजरायल की वो जिद थी जिसने उसे दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत बना दिया है। अमेरिका की भूमिका भी इस खेल में बड़ी दिलचस्प रही है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए सऊदी अरब को पूरी छूट दे दी थी। ट्रंप का विजन साफ था, ईरान को इतना कमजोर कर दो कि वो पलटकर वार ना कर सके। अमेरिका ने सैटेलाइट जैमिंग के जरिए ईरान के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर दिया था। जब खामेनेई की मौत की खबर आई तो अमेरिका ने इसे न्याय करार दिया। लेकिन क्या ये वाकई न्याय था, या फिर एक सुपर पावर का अपनी पकड़ बनाए रखने का तरीका? इधर भारत इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहा है। 2026 का भारत आज उस स्थिति में है जहां वो किसी का पक्ष लेने के बजाय अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है। मिडिल ईस्ट में मची इस खलबली के बीच भारत ने एक बहुत ही सुलझी हुई कूटनीति अपनाई है। भारत के पास आज वो ताकत है कि वो इजरायल से भी हाथ मिला सकता है और अरब देशों से भी अपनी शर्तें मनवा सकता है। जब खामेनेई का अंत हुआ तो पूरी दुनिया भारत के बयान का इंतजार कर रही थी। भारत ने साफ कर दिया कि स्थिरता ही सबसे जरूरी है। आज भारत दुनिया की वो आवाज बन चुका है जिसके बिना कोई भी वैश्विक फैसला पूरा नहीं होता। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए यूएई और कतर जैसे देशों के साथ नए समझौते किए हैं। भारत को पता है कि अगर मिडिल ईस्ट में आग लगी तो उसकी लपटें पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी।
इसलिए भारत ने खामोशी से अपनी बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए सऊदी और इजराइल को ये समझा दिया है कि शांति में ही सबकी भलाई है। ये भारत का बढ़ता हुआ कद ही है कि आज अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। ईरान के अंदर इस वक्त जो माहौल है वो डराने वाला है। जनता में गुस्सा है, लेकिन नेतृत्व पूरी तरह बिखरा हुआ है। खामेनेई की मौत ने ईरान के उस अहंकार को तोड़ दिया है जिसके दम पर वो पूरे रीजन को चुनौती देता था। अब सवाल ये उठता है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। क्या वो इजराइल पर सीधा हमला करेगा या फिर अंदरूनी बगावत में उलझ कर रह जाएगा। जानकारों का मानना है कि ईरान अब दशकों पीछे चला गया है। उसकी सैन्य शक्ति और आर्थिक स्थिति अब इस लायक नहीं रही कि वो किसी बड़े युद्ध का बोझ उठा सके। सऊदी अरब की चालाकी देखिए, उन्होंने इस मिशन के बाद खुद को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है। सऊदी को पता था कि अगर वो सीधे तौर पर सामने आए तो ईरान उन पर मिसाइलों की बारिश कर देगा। इसलिए उन्होंने इजराइल को इंटेलिजेंस दी और अमेरिका को लॉजिस्टिक्स। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक कूटनीति। सऊदी ने एक तीर से दो शिकार किए। एक तरफ अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रास्ते से हटा दिया और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की गुड बुक्स में आ गए। इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस मिशन के बाद जो भाषण दिया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। उन्होंने साफ कहा कि जो हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाएगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी उन सभी ताकतों के लिए जो इजराइल को कमजोर समझने की भूल कर रही थीं। इजराइल ने दिखा दिया कि वो न केवल अपनी रक्षा कर सकता है बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म भी कर सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। खामेनेई की मौत के बाद अब सक्सेशन वॉर यानी गद्दी की लड़ाई शुरू हो गई है। ईरान के कई जनरल अब खुद को अगला सुप्रीम लीडर मान रहे हैं। ये अंदरूनी खींचतान ईरान को और ज्यादा कमजोर करेगी और यही वो वक्त है जब पश्चिमी ताकतें ईरान के परमाणु प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करेंगी। 2026 का साल मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाला साल साबित हो रहा है। इस पूरे प्रकरण में टेक्नोलॉजी का जो रोल रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ईरान के उन कमांडरों के फोन टैप किए जो खामेनेई के सबसे करीबी थे। उन छोटी छोटी बातों को पकड़ा गया जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर खामेनेई की दवाइयों की डिलीवरी का समय और उनका रूट इजराइल को पता था कि खामेनेई जिस बंकर में छिपे हैं वहां हवा के वेंटिलेशन के लिए एक खास पॉइंट है। बस उसी पॉइंट को टारगेट बनाया गया। इसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक 2.0। अब बात करते हैं उस धोखे की जो सऊदी ने किया। मिडिल ईस्ट में एक पुरानी कहावत है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। सऊदी ने इसी पर अमल किया। उन्हें ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क से चिढ़ थी। यमन से लेकर लेबनान तक ईरान ने अपनी पकड़ बना रखी थी। सऊदी को लगा कि अगर खामेनेई को रास्ते से हटा दिया जाए तो ये पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा, और हुआ भी यही। खामेनेई के जाते ही हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों में हड़कंप मच गया है। उनकी फंडिंग रुक गई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आदेश कहां से आएगा। भारत के लिए यह स्थिति एक बड़ा अवसर लेकर आई है। भारत अब मिडिल ईस्ट में एक पीस मेकर की भूमिका निभा सकता है। भारत की बढ़ती जीडीपी और मजबूत सैन्य शक्ति ने दुनिया का नया पावर सेंटर बना दिया है। आज अमेरिका भी भारत से सलाह मांगता है। भारत ने मिडिल ईस्ट के देशों को यह साफ कर दिया है कि अगर उन्हें तरक्की चाहिए तो उन्हें अपनी पुरानी रंजिशें छोड़नी होंगी। भारत का ये इंडिया फर्स्ट अप्रोच आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। कल्पना कीजिए, एक तरफ दुनिया की महाशक्तियां आपस में लड़ रही हैं और दूसरी तरफ भारत अपनी शांति और स्थिरता के दम पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये 2026 का नया हकीकत है। हमने दिखा दिया है कि हम अब वो देश नहीं है जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते थे। हम अब वो देश हैं जो दुनिया की किस्मत लिखते हैं। हमारी नौसेना अरब सागर में गश्त लगा रही है। हमारे सैटेलाइट्स आसमान से हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। आज भारत एक ऐसा किला है जिसे हिलाना नामुमकिन है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको ये समझाना है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। जो कल तक अजेय लगते थे आज वो इतिहास बन चुके हैं। इजराइल और सऊदी अरब का ये गुप्त गठबंधन आने वाले समय में और भी कई बड़े धमाके करेगा। ईरान की जनता अब एक नई आज़ादी की तलाश में है। क्या वहां लोकतंत्र आएगा या फिर कोई और तानाशाह गद्दी पर बैठेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि मिडिल ईस्ट की वो पुरानी व्यवस्था अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान के विदेश मंत्री का वो बयान भी याद कीजिए जिसमें उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए दुनिया से मदद मांगी थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। क्यों? क्योंकि दुनिया को पता था कि अब हवा का रुख बदल चुका है। ताकतवर के साथ सब होते हैं, लेकिन डूबते जहाज पर कोई नहीं चढ़ना चाहता। ईरान आज वो डूबता हुआ जहाज है। उसकी करेंसी रद्दी हो चुकी है, उसके तेल के कुओं पर पाबंदियां हैं और उसका सबसे बड़ा नेता अब इस दुनिया में नहीं है। इजराइल ने इस मिशन का नाम ऑपरेशन एंड गेम रखा था और वाकई ये ईरान के उस पुराने दौर का एंड गेम ही
वाकई ये ईरान के उस पुराने दौर का एंड गेम ही साबित हुआ। इस मिशन की सफलता ने मोसाद की साख को एक बार फिर आसमान पर पहुंचा दिया है। दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स अब इस मिशन की स्टडी कर रहे हैं। कैसे बिना किसी शोर शराबे के इतने बड़े टारगेट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ये कूटनीति और सैन्य शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। सऊदी अरब ने भी इस जीत के बाद अपनी रणनीति को और आक्रामक कर दिया है। वो अब खाड़ी देशों का निर्विवाद नेता बनना चाहता है। लेकिन क्या तुर्की और कतर इसे स्वीकार करेंगे? मिडिल ईस्ट की ये शतरंज अब और भी पेचीदा हो गई है। हर चाल में एक नया सस्पेंस है, हर समझौते के पीछे एक नया राज छिपा है, और भारत इन सब के बीच अपनी सधी हुई चालों से सबको हैरान कर रहा है। आज के इस दौर में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। इजराइल ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया। उन्होंने जानकारी जुटाई, उसे प्रोसेस किया और फिर सही वक्त पर वार किया। ये सबक उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी सेना होने से जंग जीती जा सकती है। नहीं, जंग दिमाग से जीती जाती है, और इजराइल ने ये साबित कर दिया। सऊदी के धोखे ने यह भी बता दिया कि वफादारी की कोई कीमत नहीं होती जब बात सत्ता की आती है। इस पूरी घटना ने एक बात तो साफ कर दी है कि 2026 में दुनिया अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ वो जो बदलाव चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जो पुरानी कट्टरता को पकड़कर बैठे हैं। भारत बदलाव के साथ है, विकास के साथ है। हमारी राष्ट्रवादी सोच ने हमें वो दिशा दी है जिसकी आज पूरी दुनिया को जरूरत है। हम किसी की जमीन नहीं छीनना चाहते, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ईरान की इस हार ने उन सभी ताकतों को कमजोर कर दिया है जो अस्थिरता फैलाना चाहती थीं। अब एक नई शांति प्रक्रिया की उम्मीद जगी है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम एक ऐसा मिडिल ईस्ट देखें जहां इजराइल और अरब देश मिलकर काम करें। अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी जीत होगी, और इसमें भारत की भूमिका सबसे अहम होगी। क्या आप जानते हैं कि खामेनेई की मौत के ठीक 24 घंटे बाद भारत के प्रधानमंत्री की इजराइल और सऊदी अरब के नेताओं से बात हुई थी? उस बातचीत में क्या हुआ ये तो गुप्त है, लेकिन उसके बाद जो फैसले लिए गए उन्होंने भारत की पोजीशन को और मजबूत कर दिया। भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो मिशन चलाया वो भी काबिले तारीफ था। हमने दिखा दिया कि हमारे लिए अपने लोगों की जान सबसे कीमती है। अंत में सवाल वही रह जाता है, क्या ये अंत है या सिर्फ शुरुआत? क्या ईरान की नई पीढ़ी इस हार का बदला लेगी या फिर एक नई शुरुआत करेगी? और क्या सऊदी अरब का ये धोखा उसे भारी पड़ेगा? मिडिल ईस्ट की ये आग अभी ठंडी नहीं हुई है, बस इसकी लपटों ने दिशा बदल ली है। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको ये जानकारी सटीक और थ्रिलिंग लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि सऊदी ने ईरान के साथ धोखा करके सही किया? क्या भारत को इस मामले में और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए? आपकी राय हमें और भी गहराई से रिसर्च करने की प्रेरणा देती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम मिडिल ईस्ट के उस गुप्त बंकर का सच सामने लाएं जहां ईरान की नई लीडरशिप छिपकर प्लान बना रही है, तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट पूरा करें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक भारतीय इंजीनियर ने इजराइल के उस ड्रोन को डिजाइन करने में मदद की थी जिसने खामेनेई का पता लगाया। ये कहानी आपको हैरान कर देगी और हर हिंदुस्तानी का सिर फख्र से ऊंचा कर देगी। उस वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि वो सच और भी ज्यादा खतरनाक है। तब तक के लिए देखते रहिए, सतर्क रहिए और अपने देश की बढ़ती ताकत पर गर्व कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या आप तैयार हैं उस अगले बड़े खुलासे के लिए? कमेंट्स में अपनी एक्साइटमेंट जरूर दिखाएं।